अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हम रोज़ अपनी क्लास में एक नया वजीफ़ा डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हमने औलाद के बारे में भी डिस्कस कर लिया। तकरीबन जो माल और बरकत या रिस्क की है जितनी दुआएं वो भी हमने तकरीबन जो है 50-60% कवर कर ली है। ज़्यादातर वज़ाइफ रिस्क के हवाले से ही होती है या दौलत और माल में बरकत के हवाले से ही होती है। जब कोई ऐसा मौका आता है जैसे कि मुहर्रम है, ईद है, तो उस रिलेटेड से भी हमने बहुत से वज़ाइफ आपसे शेयर कर लिए हैं। लेकिन जो मुझे बार बार रिक्वेस्ट आती है वो है अज़वाज में मोहब्बत पैदा करने के लिए। और ये मेरे ख़्याल में कोई शर्म या उसकी बात नहीं है, क्योंकि हर मर्द और औरत चाहता है कि उनके जोड़ों में अल्लाह ताला की तरफ से उल्फत पैदा हो। तो मैंने सोचा कि आज आपसे उसी रिलेटेड डिस्कस किया जाए। सबसे पावरफुल जो अमल है मेरे नज़दीक, इससे ज़्यादा कोई पावरफुल अमल नहीं है, क्योंकि ये मैं ख़ुद भी करती हूँ और बहुत ही इजी अमल है। कोई लंबे चौड़े वजीफ़े नहीं करने, ना कोई उम्र की कैद है, ना कोई टाइम की कैद है। जो भी चाहे, मर्द चाहे तो अपनी बीवी के लिए कर ले, बीवी चाहे तो अपने मर्द के लिए कर ले। और इसमें प्लस पॉइंट ये भी है कि साथ साथ आप अपने औलाद के लिए भी दुआ करते हैं। वजीफ़ा क्या है वो नोट कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अगर मुझे मिला तो मैं स्क्रीन पर भी ये शेयर कर दूंगी आपसे, तो आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। ये सारे वैसे तो मैं पढ़ती हूँ डेली, मुझे याद होते, तो जो मुझे वजीफ़ा माइंड में आता है तो उसी रिलेटेड मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। ये आपने टाइमिंग ज़रा नोट कर लीजिएगा। ये आपने हर फ़र्ज़ नमाज में आपने सलाम फेरने से पहले ये पढ़ना है। दुरूद शरीफ आपने पढ़ लिया और उसके बाद जो कलमा आते हैं वो आपने पढ़ लिया, लेकिन सलाम से पहले आपने पढ़ना है। इसको दुरूद शरीफ के बाद भी पढ़ सकते हैं, और लेकिन ये ख्याल रहे कि सलाम से पहले आपने पढ़ना है। जब आप ये पढ़ लें तब आप सलाम फेर लें। फ़र्ज़ नमाज के बाद आपने ये करना है। फ़र्ज़ रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना जब आप पढ़ लें तो उसके बाद आपने ये कलमात रिपीट करने हैं एक दफ़ा, फिर आपने सलाम फेरना है। और जो औरतें जो है आटा जब आप गूंथती हैं तो उस आटे के पानी के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 ये आपने 7 दफ़ा पढ़ना है। और एक दफ़ा आपने ये कलमात पढ़ना है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अय्युन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये आपने फिर एक दफ़ा रिपीट करना है। उस आटे के पानी पर आपने दम करना है और उसी पानी से फिर आपने आटा गूंदना है। और इसमें कोई उम्र की कैद नहीं है, कोई टाइमिंग की कैद नहीं। 5 दफ़ा आप नमाज़ पढ़ते हैं, फ़र्ज़ नमाज के बाद आप पढ़ ले। इसमें ना ही आपके लिए वो बीवी के और शोहर भी पढ़ सकते हैं। जब आप दुआ करेंगे तो ना आप अपने जोड़े के लिए करेंगे और साथ साथ आप अपनी औलाद के लिए भी करेंगे। लेकिन पेरेंट्स ये ख्याल रखिएगा कि अमली ज़िंदगी में जो आप करते हैं, जो अमाल आप करते हैं, जो बातें जो हरकतें आप करते हैं, तकरीबन 90% आपके बच्चों पर उसी का असर पड़ता है। सिर्फ वजीफ़ों को ज़ोर ना दे के अमल आपका ठीक नहीं हो और आप वजीफ़ों को ज़ोर दे रहे हैं। बेशक अल्लाह के कलाम में बहुत बरकत है, लेकिन जो आप एक कहते हैं ना आइडियल करेक्टर बने अपने बच्चों के लिए है। तो जो आप करते हैं डेली मामलात, दिन में जो जो अमल आप करते हैं, या कोई बाहर जाके जैसे सलूक आप अपने बच्चों से करते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, उसका 90% आपके बच्चों पर असर पड़ता है। तो कोशिश कीजिए दरगुजर से काम ले, गुस्सा आए भी तो बच्चों के सामने एक दूसरे पर ना उतारे। और याद रखिए कि मर्द को हाकिमियत अल्लाह ताला की तरफ से दी गई है। ये गॉड गिफ्टेड है मर्द के लिए कि वो हाकिम है, अगर औरत इसको माने या ना माने। ये औरत का इसमें कोई भी हक नहीं है, क्योंकि हाकिमियत अल्लाह ताला की तरफ से है, तो घर का बड़ा भी मर्द ही होगा। मैं ये नहीं कहती कि अपने औरतों को पीछे कर ले, बेशक अपने औरतों से राय ले, बेशक अपने औरतों की माने, लेकिन हाकिमियत मर्द की ही होती है।
چنانچہ تو عورت یہ کوشش نہ کرے کہ حاکمیت یا گھر کی مالکن ہوں گی آپ، لیکن حاکمیت جو ہے وہ مرد کی ہے۔ آپ اپنے مرد کو جتنی عزت دیں گے، سب آپ کے بچے یا کل آپ کے بچے بھی آپ کو اور اپنے باپ کو اتنے ہی عزت دیں گے۔ ایسے میں نے بہت سے گھرانے ٹوٹتے ہوئے دیکھے ہیں یا خراب ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، یا ان کے بچوں پر جو برا اثر پڑتا ہے کہ عورت نہ تو اپنے شوہر کی مانتی ہے اور بچوں سے بھی اکثر منواتی ہے کہ جو میں کہتی ہوں وہی ٹھیک ہے، اپنے باپ کی نہ سنا۔ کل کو وہ بچے بڑے ہو کے نہ تو باپ کی سنتے ہیں نہ ماں کی سنتے ہیں، تو وہ باغی بن جاتے ہیں۔ کائنڈلی اس بات کا خیال رکھیے گا، اور کچھ ٹائم جو ہے کچھ ڈے کا، یا جب آپ فری ہو کے آتے ہیں گھر آفس کے بعد، عشاء کے بعد رکھ لے، کھانا کھانے کے بعد رکھ لے، ایک ٹائم چاہے 5 منٹ 10 منٹ جتنے آپ دے سکے، ڈیلی اپنے بچوں کو دیا کرے، ڈیلی ان کی روٹین پوچھا کرے، دن میں انہوں نے کیا کیا، کس سے ملے، کدھر گئے، باہر گئے، اسکول میں کون کون سے فرینڈس ہیں، کیونکہ فرینڈس کا اثر بھی بہت زیادہ پڑتا ہے۔ تو کائنڈلی اس بات کا خیال رکھیے گا کہ دن کا کچھ حصہ اپنے بچوں اور اپنے بیوی کے نام کیا کرے۔ آفس کی ٹینشن ہر مرد کو ہوتی ہے، لیکن آفس گھر کے باہر کا کام ہے، سو آفس کی ٹینشن، آفس کی کام گھر سے باہر ہی چھوڑا کرے۔ گھر آپ کا اور آپ کے بچوں کا ہے، آپ کی بیوی کا ہے، تو کائنڈلی ان کو پریفرنس دیجیے گا۔ کام تو زندگی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، کام کوئی بھی نہیں ختم کر سکتا، البتہ انسان ختم ہو جاتے ہیں۔ بہت سا خیال رکھیے گا اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اگر کوئی ایشو ہو یا کوئی وظیفہ چاہیے ہو تو کائنڈلی مجھ سے شیئر کیجیے گا کمنٹس میں، اگر مجھ سے ہو سکے تو میں آپ کی ہیلپ ضرور کروں گی۔ اللہ تعالیٰ پر توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کبھی نہیں چھوڑنا، کسی بھی میدان میں، کسی بھی ٹائم میں، چاہے آپ کسی بھی زندگی کے فیز سے گزر رہے ہو، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو۔ آزمائش ہر کسی پر آتی ہے، آزمائش شرط ہے، اور جو غم کے مارے ہوئے ہیں، جو بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، جو خوش ہے اللہ تعالیٰ ان کی خوشی میں اور بھی برکت ڈالے اور خوشی نصیب کرے۔ جو بے اولاد جڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک اولاد سے نوازے۔ انشاءاللہ کل میں ملتی ہوں آپ سے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔